नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल एडबी पर। ढेर बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटों पर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अनुकंपा पर शिक्षक भर्ती का जो आदेश है, कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। साथ ही बात करेंगे संस्कृत विद्यालयों में भर्ती का जो आदेश है वो प्रबंधक की जिम्मेदारी दी जा रही है। दरोगा भर्ती जो 2021 का मैटर था जिसको रद्द कर दिया गया था, सवेतन बहाल कर दिया गया माननीय कोर्ट के द्वारा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर जो गड़बड़ी का अंदेशा है, क्या एसटीएफ की जांच होगी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों ने पेपर के पैटर्न पर भी सवाल उठा दिया है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड सर्किल में शेयर मार दीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट, यूपी में शिक्षकों की जो अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश था उसको रद्द कर दिया गया है। डियर, आप जानते हैं कि अनुकंपा का मतलब होता है कि मान लीजिए सपोज दैट किसी के अभिभावक जो है वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, लेकिन अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र को जो नौकरी दी जाती है वो अनुकंपा होती है। लेकिन यहाँ पर अब मांगा गया है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई टीचर हैं और उनके पास कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस थी उसके आधार पर वो टीचर बने, लेकिन उनका जो पुत्र है सपोज दैट वो खत्म हो गए और उनका जो पुत्र है उनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो उसको किस आधार पर, अनुकंपा के आधार पर उसको कैसे टीचर बना दिया जाए, इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, नियुक्ति का जो शासनादेश रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए। अगर हम ऐसा करते हैं कि टीचर की जगह में टीचर को अलाउ करते हैं बिना उसके क्वालिफिकेशंस के, तो ये आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है। आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें उन्होंने लिख दिया है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो याचिकाएं थी उनके आदेश में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के संवैधानिक आदेशों के अनुसार सार्वजनिक भर्ती की खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर ही अध्यापक चयन यह सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को सफलतापूर्वक महसूस किया जाए। यानी कि अगर आपके पास क्वालिटी है या आप कहें क्वालिफिकेशंस है, तो आपको कहीं ना कहीं खुली प्रतिस्पर्धा में आकर के अपने एग्जाम को क्रैक करना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं शिक्षक बनने के लिए टीईटी और सुपरटेट का आयोजन होता है, उसको क्वालिफाइड करने के बाद ही आप शिक्षक बनते हैं। तो आपको क्वालिफाइड करना होगा तभी आप जॉब पा पाएंगे, वरना अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी की जॉब दी जाती है, जो अभी तक शिक्षकों के जगह पर शिक्षक नहीं बनाया जाता। डियर, यहाँ पर पूरी तरीके से जो अनुकंपा नियुक्ति का मामला था, शासनादेश था, उसको एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं संस्कृत स्कूलों में जो पद रिक्त हैं, अब उन पदों को भरने का जो जिम्मा है वो प्रबंधक यानी कि प्रबंध तंत्र मैनेजमेंट को दिया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय से प्रदेश सरकार को जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। 403 एडेड महाविद्यालय हैं, साथ ही 570 विद्यालय प्रदेश में संचालित है। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में वर्षों से भर्तियां नहीं हुई हैं और इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो भर्ती है वो अब जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं नवगठित जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इन्होंने जो जिम्मेदारी है वो नए सिरे से शासन को भेजने के दे दिए हैं और साथ ही प्रबंधक तंत्र मैनेजमेंट को पावर दिया है कि आप तत्काल जो भर्तियां हैं उनको आगे प्रोसीड की जाए। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, दरोगा भर्ती 2021 में जो बायोमेट्रिक मिलान में गड़बड़ी के आधार पर दरोगा बाहर किए गए थे, आखिरकार उनको सवेतन बहाल कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बायोमेट्रिक टेस्ट के मिलान में गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए गए दरोगाओं को सवेतन बहाल करने का आदेश दे दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत में की गई थी, जहां पर जो मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, बलिया के याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका अर्जी पर अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों को सेवा से निकालने से पहले विभागीय जांच नहीं कराई गई थी। मामला दरोगा भर्ती 2021 से जुड़ा है। फरवरी 2023 घोषित परिणाम में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर मार्च 2023 में प्रशिक्षण पर भेजा गया था। इसके बाद सभी को तैनाती दी गई। भर्ती बोर्ड ने 27 अक्टूबर 2024 को सभी दरोगाओं को चयन कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उन्होंने स्वयं लिखित परीक्षा नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब तैनाती के बाद 27 अक्टूबर 2024 को चयन कर दिया गया था निरस्त, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवेतन इनको बहाल कर दिया है। तो इन सभी को लख लख बधाइयां। आइए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने एक आउटसोर्स कर्मचारी को शुक्रवार को रात में हिरासत में ले लिया है। देखिए डियर,
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर गड़बड़ी का अंदेशा लगाया गया है और एसटीएफ ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अंदर भी लिया है, लेकिन उनका कहना है कि जो ये नकल की सामग्रियां हैं वो पहुंचा रहे थे। फिलहाल अब इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में जो परीक्षा चल रही थी वहां पर अभ्यर्थियों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो पेपर आया था वो पूरे पैटर्न से आउट था, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो बृहस्पतिवार को अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की भर्ती परीक्षा से छात्र संतुष्ट नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध दर्ज कराया है। बृहस्पतिवार को दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा के छात्र संतुष्ट नहीं हैं। छात्रों का आरोप है कि संशोधित जो पाठ्यक्रम से एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। वर्ष 2021 में हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था उस पर आधारित अब तक 2 परीक्षाएं कराई गई, लेकिन दोनों में से पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से प्रश्न ना के बराबर थे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो सिलेबस है, जो परीक्षा होनी चाहिए थी वो आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर कराई जा रही है, यानी कि जो परीक्षा संपादित हुई है उसमें जो प्रश्न पत्र थे वो जो बताया गया था सिलेबस वहां से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। डियर, ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक रोजगार वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेरी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।